मियां साहब आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? 21 अक्टूबर को आप चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने गए थे। नवाज शरीफ साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी था। हमारे मायनास कबूतरबाज तो चले गए, वो तो मेरे ख्याल में कोई टूर्नामेंट है कबूतरबाजी का। जो असलम गुम्मन साहब हैं ब्रिगेडियर रिटायर, उनने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हाँ ये सच है। आपको डरा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। जो मंसूर अली शाह साहब हैं, जो उनके मंसूबा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिछले 24 घंटों की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो नवाज शरीफ साहब हैं, चूँकि वो पाकिस्तान से वापस लंदन रवाना हुए और लंदन से अब वो तिबी मायने की गर्ज से अमेरिका रवाना हो चुके हैं, जहाँ पर वो 4 रोज़ क़याम करेंगे। और तिबी मायने के साथ साथ जो उनकी सियासी जो मुलाकातें हैं वो भी मुतवक्के हैं, क्योंकि अमेरिका में सियासी जो गहमा गहमी है वो जारी है। अमेरिका में जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं, इंतखाबात का मरहला जो है वो आन पहुंचा है। तो इस दौरान जो नवाज शरीफ का ये दौरा है काफ़ी अहमियत का जो हामिल ये दौरा ये समझा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब जब लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे, तो जब अब वो एवन फील्ड अपार्टमेंट से निकले तो उनकी सहाफ़ियों से कोई चिट चैट हुई, कुछ गुफ्तगू हुई। तो जो दिलचस्प सवालात थे वो जो सहाफ़ियों की जानिब से नवाज शरीफ साहब से पूछे गए, वो एक सवाल ये था कि जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब जब आप चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान गए थे तो आप बने क्यों नहीं? तो नवाज शरीफ साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना ज़रूरी था। तो बिलाशुबा जो नवाज शरीफ साहब हैं, जब वो अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पे उनकी तिबी मायना तो है ही है, लेकिन साथ में उनकी बहुत सी जो मुलाकातें हैं वो भी मुतवक्के हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना पहले भी बनाते रहे हैं और अब भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको बनाया जा रहा है। हमारे मायनास कबूतरबाज तो चले गए, वो तो मेरे ख्याल में कोई टूर्नामेंट है कबूतरबाजी का। अब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आईनी तरमीम के बाद जो हमारे मायनाज कबूतरबाज यानी कि नवाज शरीफ साहब हैं वो इंग्लैंड चले गए हैं। जब काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस बने तो वो आ गए और वो उनके जाते ही वापस चले गए। इसका मतलब तो ये है कि मौजूदा जो अदालती निज़ाम है उस पर उनको एतमाद ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो कबूतरबाजी के जो किसी टूर्नामेंट है उसमें शिरकत के लिए गए हैं, यानी कि जो शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो जो पाकिस्तान में सिर्फ इस वजह से आए थे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जो उनकी वजह से आए थे, और जब वो चीफ जस्टिस रिटायर हो गए काजी फाइज़ ईसा साहब तो उसके बाद वो वापस चले गए हैं। साथ ही साथ जब शोएब शाहीन साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल गए तो वापसी पर उनने भी जो नवाज शरीफ साहब उनको कहा कि ये कबूतरबाज हैं और ये सिर्फ इसलिए आए थे कि काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस बन गए, और जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे से वो जो रिटायर हुए हैं तो उस वक्त वो वापस चले गए हैं। जो ब्रिगेडियर रिटायर असलम गुम्मन साहब हैं उनकी एक बार फिर जब आईनी तरमीम पेश की जा रही थी तो कहा यह जा रहा था कि वो फिर से बिक चुके हैं, उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, इनने जो इलेक्शन लड़ा था, इनका जो हल्का था सियालकोट का हल्का NA-74, जब इनने इलेक्शन लड़ा था तो तब भी बहुत सी खबरें आ रही थी कि जो ब्रिगेडियर रिटायर असलम गुम्मन साहब हैं उनने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर दिया है। उनने सोशल मीडिया पर आकर अपना बयान जो था वो जारी किया था। उन्होंने कहा था मैंने बिल्कुल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ, मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूँगा। तो उनने तकरीबन जो सियालकोट का हल्का NA-74 वहाँ से इलेक्शन लड़ा था, 1,30,000 से ज़ायद उनने वोट हासिल किए थे और तकरीबन 30,000 का जो मार्जिन है उससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो उनका मुखालिफ उम्मीदवार था उसको शिकस्त दी थी। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे जो असलम गुम्मन साहब जो कि इलेक्शन जीत चुके थे, कल जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में दाखिल हुए तो उनको पार्लिमानी कमेटी के जो इजलास है उसमें शिरकत से मुबैना तौर पर रोका गया। गो के बाद में उमर अयूब साहब ने जो वीडियो बयान जारी किया, उनके सामने वजाहती बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि असलम गुम्मन साहब को शोकाज जो जारी किया गया था उन्होंने उसका जवाब दिया है। अब ये तमाम तर जो उनका मामला है ये बानी PTI इमरान खान साहब के सामने रखा जाएगा और इस चीज़ का हतमी फैसला वही करेंगे। बताएं सर, आपको निकाला गया क्या आवाज़? जो असलम गुम्मन साहब हैं ब्रिगेडियर रिटायर, उनने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हाँ ये सच है।
अच्छा, उसके बड़े ही इंटरेस्टिंग उन्वानात हैं, अगर बंदा पढ़े तो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग उन्वानात हैं, जिनमें ये भी है कि KPK के जो नैब की सरबराह की हैसियत से जो करप्शन के आंखों देखे हालात और नाकाम और नाअहल हुक्मरान, तो उनने जो माजी के जो हमारे हुक्मरान हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए थे और जिनको रद्द करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था या फिर किसी ने भी रद्द नहीं किया था। उसके बाद जो अलीमा खान साहिबा हैं, उनने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, अलीमा खान और उनकी जो बाकी बहनें हैं इमरान खान साहब की, उनने जेल में, अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की। उनने कहा, क्या कहा पहले तो आप वो सुन लीजिए। लग ये रहा है कि हम भी किसी कॉलोनी का हिस्सा हैं कि हमें अपने मुल्क में अपने हक के लिए खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो आप लोग फैसला करें कि आपने चूंटों की तरह इस ज़मीन पे रेंगना है। आपको डरा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, ये डर के खौफ आपके अंदर फैला रहे हैं क्योंकि खुद डरे हुए हैं। जो जुल्म कर जालिम होता है वो खुद डरा हुआ होता है। आपने उस जुल्म को बर्दाश्त करना है या आपने अपने हक के लिए, पाकिस्तान के लिए, इसकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने जब मुलाकात की तो उन्होंने कहा, इमरान खान साहब की जो सहूलतें हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें 10 दिन एक बंद कमरे में रखा गया, उनकी जो बाकी सहूलियात हैं उनको नहीं दी जा रही थी, एक्सरसाइज के लिए जो साइकिल थी वो भी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी और साथ ही साथ उनको किसी से भी मिलने नहीं जा रहा था। इस तरह का जो रवैया है वो किसी कैदी के साथ और ख़ास तौर पर ऐसे शख्स के साथ जो आपका साबिक़ वज़ीर आज़म हो उसके साथ रखना काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। उन्हें यह कहा कि इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि आपने फैसला करना कि आपने चूंटी की तरह रेंगना है या अपने हक के लिए खड़े होना है। अच्छा, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो रेफरेंस है वो हुआ, जो कि 2.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें तमाम तर जो जजेज़ हैं उनने शिरकत की। अच्छा, 2 सरप्राइज़ थे। एक तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, उनके बारे में कहा जा रहा था कोई शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए, क्योंकि वो बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद है, और उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की है और जो ज़ेर इल्तवा केसेज़ हैं उनको निपटाने के हवाले से फ़ैसला हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात जो इस फुल कोर्ट रेफरेंस की है वो क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मंसूर अली शाह साहब का केस मैनेजमेंट प्लान है, यानी कि सिविल और क्रिमिनल केसेस के हवाले से जो मंसूर अली शाह साहब का प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं उसमें 2 और 3 रुकनी जो बेंच है वो बनाए जाएंगे और तकरीबन 1 माह तक इस पे प्रैक्टिस की जाएगी। उसके बाद 2 दिसंबर को जब दोबारा फुल कोर्ट रेफरेंस होना है तो जायज़ा लिया जाएगा कि आया केसेस कम हो रहे हैं और अमल दरामद क्या हो रहा है। लेकिन सबसे आम बात जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलामिया है, उसमें ये कहा गया है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं, जो उनके मंसूबा है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। यानी कि जो एक सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज़ साहब के होते हुए दरार थी, जो एक इख्तलाफात थे, वो इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं वो आपस में उनका जो इत्फाक है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आखिरी अहम खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी रूट जो है वो तोड़ने पर ईमान मज़ारी और उनके शोर को गिरफ़्तार कर लिया था। लेकिन जो कुछ कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि बग़ैर बताए आप किसी का भी जो रास्ता है, किसी का भी जो रूट है उसको बंद नहीं कर सकते। कानूनी तौर पर ये जुर्म है और ईमान मज़ारी को जो उनने एहतजाज किया है, वो उनने अपना एहतजाज का जो हक़ था उसको इस्तेमाल करते हुए उनने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, तो उनकी जो गिरफ़्तारी है वो इस वक्त गैर कानूनी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ईमान मज़ारी जो कि एडवोकेट हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनको पहले भी गिरफ़्तार किया जाता रहा है, लेकिन वो फिर वो ज़मानत पर रिहा होती रही हैं। बहरहाल इस बार उनको ये इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने सिक्योरिटी रूट को तोड़ा था और एहतजाज किया था। जो चूँकि इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम थी वो यहाँ पे मौजूद थी, तो उन्होंने रूट को तोड़ा और अपना जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड किया था। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट के मसाइल आ रहे हैं, वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।